हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 10th क्लास की NCERT मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में हम 4 सवाल 2 पार्टों में कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम 5वां और 6वां, 5वीं और 6वीं समस्या पढ़ेंगे, जो हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट 3 होगा। ठीक है, और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उन पार्टों को देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसका तीसरे का 5वां। ठीक है, तीसरे का कौन सा है? 5वां। चलो बोलो, बोलिए, बोलो। ठीक है, मतलब वे कह रहे एक ऐसी भिन्न है, कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में कितना जोड़ दें हम, कितना जोड़ दें? 2। तो कितनी हो रही? अगर 2 जोड़ दें तो कितनी हो रही? 9/11। और अगर अंश और हर में प्रत्येक में हम 3 जोड़ दें तो कितनी बन रही? 5/6। तो बताओ वो भिन्न क्या होगी, ये आपको बताना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न है क्या, है ना। तो मान लो कि भिन्न का अंश क्या मान रहे हैं हम? x मान के चल रहे, और भिन्न के हर को क्या मान के चल रहे? y मान के। अंश को x मानेंगे और हर को क्या मानेंगे हम? y मानेंगे। तब वो भिन्न क्या बनेगी आपकी? x/y। फिर हम इसके बाद x/y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलो लिखो, माना कि किसी भिन्न का अंश x, किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, तथा हर y है, तब वह भिन्न x/y होगी। तब वह भिन्न x/y होगी। जो दूसरी लाइन से लिखना है, लाइन चेंज करके, तब वह भिन्न x/y होगी। हमने क्या मान लिया कि मान लो कि कोई भिन्न है जिसका अंश कितना है? x है, और हर क्या है? y है। अंश और हर में अंश को मान लो x और हर को मान लो y, तो भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश/हर। ठीक है ना, अंश को ऊपर हारो वो ऊपर लिखो, और बटे हर को कहाँ लिख दो? नीचे। तो भिन्न क्या होगी आपकी? x/y होगी। ठीक है, तब क्या करेंगे? कंडीशन नंबर फर्स्ट लेना है। किसी को है? किसी को लेना है? तो बेका क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि अंश और हर में कितने जोड़ दो? 2। अंश में कितने जोड़ो? 2। हर में कितने जोड़ो? 2। तो चलिए x+2 जी अंश में हो गया, और y+2 जी काय में जोड़ दिया? हर में। और जोड़ रहे तो भिन्न कितनी मिल रही है आपको? 9/11। तो ये हो गई भैया 9/। ओके, क्लियर है? चलिए अब क्या करो, इसका समीकरण बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है तिर्यक गुणा। क्या कर दो? तिर्यक गुणा। तो देखिए 11 का करेंगे हम काय में भैया? x+2 में, और बराबर, और 9 का करेंगे काय में? y+2 में। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। अब हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए 11 का x में करेंगे कितना आएगा? 11x प्लस, और 11 का 2 में करेंगे 11 दूनी 22 बराबर। 9 का y में करेंगे क्या आएगा? 9y, और 9 का 2 में करेंगे 9 दूनी कितना आएगा? 18। क्लियर है? अब xy एक साइड कर दो, आचार राशियां एक साइड कर दो। तो 9y को इधर उठा के लाओ, तो कितना आएगा? 11x माइनस कितना बन जाएगा? 9y बराबर 18। आपके यहीं पे रहेंगे। ठीक है,
और 22 आपका इस साइड आएगा, तो 18 माइनस कितना होगा 22, ठीक है। तो 11x माइनस कितना होगा 9y, और बराबर कितना आएगा 22 में से 18 के कितने बचे माइनस के 4, 22 में से 18 के कितने बचे माइनस के 4। समीकरण नंबर कितना हो गया 1, कितना हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड में कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में आप 3 जोड़ो, तो भिन्न कितनी बन रही 5/6। ऐसे ही कर दो बिल्कुल, x में 3 जोड़ दो, x प्लस 3 बटे y में 3 जोड़ो, y प्लस 3, और बराबर कितनी बचेगी 5/6। चलिए भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंची गुणा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 6 का करेंगे हम x प्लस कितने में 3 में बराबर, और 5 का करेंगे y प्लस 3 में, ठीक है। यहाँ देखो कितनी आने इतना आएगा, और बस इतना ही। चलिए देखिए 6 का x में करें कितना आएगा 6x, और प्लस कितना होगा 6 तिया 18 बराबर 5 का करेंगे y में 5y, और प्लस 5 थी कितने होंगे 15। अब x y एक साइड करो, तो 6x और माइनस कितना आएगा 5y, और बराबर कितना बनेगा 15 माइनस कितना आएगा बेटा 18, ठीक है। तो ये आएगा आपका 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 का कितना बचा माइनस का 3, और समीकरण नंबर 2। बताइए क्या इतना आ गया, जो कटा नहीं है समीकरण। तो आपके पास इस प्रकार से 2 समीकरण मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या कर दो हल कर दो। चलिए देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आपका कहाँ है, ये है समीकरण 1 कितना है 11x माइनस 2y है ना, और बराबर कितना माइनस का 4, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y, और बराबर कितना माइनस का 4 ही था ना, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, यहां से x का मान निकाल, अरे यार 11x था इधर, कितना है x 11x, ठीक है। चलो 11x को यही छोड़ो बराबर, अच्छा माइनस का 9y उस साइड जाएगा तो काय का बन जाएगा प्लस का, तो 9y और माइनस कितना है 4, क्लियर। चलिए x का मान निकालें तो कितना आएगा 9y और माइनस का 4, और बटे कितना आएगा 11, ठीक है, बटे कितना आएगा 11। समीकरण नंबर कितना हो गया आपके पास 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 से x का मान उठा के कहाँ रख दो समीकरण 2 में, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे भाषा, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखना पर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 से कर दो, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से हम करेंगे तो क्या होगा, मान रखिए समीकरण 2 में रखते जाओ भैया साथ में, कितना है अपने पास 6x है ना, ठीक है। तो इधर कितना लगो 6 ज्यों कहता हूं, और x का मान क्या रखना आपको वो ब्रैकेट में लिख दो, क्या रखना है 9y माइनस 4 है ना, तो 9y और माइनस 4 और बटे कितना है 11, ठीक है, ये रख गए मान। अब इसके बाद आओ तो कितना है माइनस 5y बराबर माइनस 3, ठीक है। तो माइनस 5y बराबर कितना है माइनस का 3। क्या किया हमने, समीकरण 2 में जितने x है 2 वहां पे हमने ये मान रख दिया, और बाकी पूरा समीकरण जगह लिख दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करना है, अंदर आपको गुणा करना है 6 से, ऊपर अंश में, हर में कुछ नहीं है, हर में कुछ कट भी नहीं रहा है, ठीक है, तो काटना भी नहीं है। चलिए गुणा करेंगे हम, तो जी आएगा आपका 6 नारे 54, ये आएगा आपका 54y, और माइनस, और जो होगा 6 चौको 24, और बटे कितना होगा 11, और माइनस 5y जो को तो रहेगा, और बराबर माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इधर 54y और माइनस 24। अब देखो
भिन्न करने, क्या करना है आपको, भिन्न। तो इस 11 का गुणा कहाँ होगा, 5 में। तो 11 पन्ना कितना आएगा, 55। तो ये होगा माइनस का 55/, ठीक है। अब पूरे के बटे कितना आएगा बेटा, 11, और बराबर कितना आएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब देखिएगा आगे, तो देखो 54/, जे है अपने पास, और 55/, जे है। तो माइनस 55/, में से प्लस के 54/, चले गए, तो माइनस के कितने बाई बचे, 1 बाई, यानी माइनस का बाई बचा है ना। तो इधर बचेगा माइनस का बाई, ठीक है। और माइनस कितना है आपका, 24, बराबर। अब देखो जो 11 बटे में है, जो इतना गुणा में पहुंच जाए, तो 11 थी कितने हो जाए, 33। तो ये माइनस के कितने बन जाएंगे, 33। यानी 11 भाग में है, तो 11 का 3 में गुणा कर देना है, तो माइनस का 33 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, क्या देखिए माइनस का 24 है, जो इसको यहाँ उठा के ले जाओगे, तो काय का होगा, प्लस का, है ना। तो जी आएगा आपका माइनस बाई बराबर, जे बन जाएगा माइनस का 24 साइड जा रहा है, तो प्लस का हो रहा है ना। तो माइनस 33 और प्लस कितना हो रहा, 24। तो माइनस बाई बराबर, अब 33 में से 24 गए, तो 6 और 3 9 बचे, काय के 9 बचे, माइनस के। तो माइनस के 9 आ गए। अब दोनों साइड माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसल। तो बाई बराबर कितना आएगा, 9। यानी बाई का मान कितना मिला आपको, 9 मिला। अब आप क्या करोगे, बाई का मान कहाँ रख दो, समीकरण 3 में। बाई का मान कहाँ रख दो, समीकरण 3 में। तो चलिए बाई का मान हम समीकरण 3 रखेंगे। पहले यहाँ पे लिखना है आपको बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3, x बराबर कितना है भैया, 9/, -4 बटे 11, कितना है, 9/, -4, और बटे कितना है, 11। अब बाई के स्थान पे आपको कितना रखना है, 9 रखना कि नहीं। तो बाई के स्थान पे क्या रखोगे आप, 9 रखोगे। चलिए लिखते हैं, बाई के स्थान पे आपको 9 रखना है। तो 9/, था तो 9 गुणे 9, और माइनस कितना आएगा, 4 था ना, 4 माइनस का आएगा आपका 4, ठीक है। तो x इक्वल, अच्छा 9 नम कितना हो रहा आपका, 81 - 4, और बटे कितना आ रहा, 11। तो x बराबर, अब 81 में से 4 चले, कितने बचे, 77, और बटे 11। तो 11 60, x बराबर कितना आ गया। कहने का मतलब है कि भिन्न का अंश x बराबर 60 है, और हर y बराबर कितना है, 9 है। तो भिन्न की बात करें तो x बटे y बराबर भिन्न कितनी होगी, 60 बटे 9, और आंसर आप देख सकते हो 60 बटे 9 ही है, ठीक है। 60 बटे 9 है। देखो अतः नीचे से देखो, अतः भिन्न का अंश x बराबर 60, भिन्न का अंश x बराबर 60। फिर नीचे लिखो भिन्न का हर y बराबर 9, तथा भिन्न का हर y बराबर 9 लिख गया। नीचे लिखो तब वह अभीष्ट भिन्न, तब वह अभीष्ट भिन्न x बटे y बराबर, x बटे y बराबर 60 बटे 9 होगी। 60 बटे कितनी होगी, 9 होगी। अब जरा सुनो, हम सत्यता की जांच करें। बताओ भिन्न कितनी आ रही अपनी, 60 बटे 9, भिन्न इतना ही है, कितनी आई, 60 बटे 9। अब वे क्या कह रहे थे, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में, अंश और हर में अगर हम 2 जोड़ दें, तो भिन्न कितनी बन रही, 9 बटे 11 बन रही कि नहीं।
तो बताओ 7 + 2 कितने होत? 7 + 2 बराबर 9 होत, है ना। और 9 + 2 बराबर कितने होत? 9/11 बन रही। और फिर क्या कह रहे थे कि यदि कि अगर हम उसी भिन्न के अंश और हर में कितने जोड़ दें? 3 जोड़ दें, तो भिन्न क्या बन जाती है? 5/6 बन रही। अब आप कहोगे सर ये तो हमें डाउट है, क्योंकि 3 जोड़ो तो 5/6 कैसे बन रही? समझ रहे? लेकिन हम बताएं कैसी बन रही कि 7 में अगर 3 जोड़ो तो 7 3 कितने हो रहे? 10। हर कितना है? 9। 9 में 3 जोड़ोगे तो कितने बन रहे? 12। तो भिन्न का मिली 10/12। लेकिन बेटा जब इसको आप सरल करोगे, काटोगे, तो 2 पंचे और 2 छक्के का मिल रही। तो दूसरी कंडीशन है 5/6 ही बोल रहा था कि नहीं? तो बताइए अब कौन कह सकता है कि अपना आंसर गलत है कोई कहने वाला? देखो जो शर्तें थी, जो कंडीशन थी, वो भी हमने आपको बता दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। आप जांच भी सकते हो अपने आंसर को। जैसे मान लो आपको तैमाला नहीं है, नहीं देखना है आंसर शीट में, मत देखो, ऐसे ही चेक कर लो ना कि सही है कि नहीं। क्लियर? तो चलिए ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर, है ना, कि इसका 6वां पार्ट क्या है। बोलो, पढ़ो 6वां शिवानी। पहले 1 मिनट, तुम शिवानी आओगा? क्यों अंग? कुछ नहीं रहे, चलो पढ़ो। हाँ, कुछ नहीं होगा, बोलो। हाँ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। समझ रहे ना? क्या बोल रहे वो? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे पढ़ो। अच्छा, मतलब 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी थी? 3 गुनी थी। 3 गुनी थी ना। तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु क्या है? दोनों की वर्तमान आयु क्या है वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कैसे। तो हम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं हो तो भैया जाओ अपने अपने घर है, कहाँ फालतू में ड्रामा कर रहे? कैसे बच्चा है, मुझे समझ में नहीं और कुछ। चलो देखो, तीसरे का कौन सा है? 6वां। तो देखो जैकब की और उसके पुत्र की क्या करना था? वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। तो पहले हम मान के चल रहे कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है? x है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? भाई है। अब ज्ञात करना भैया, अपने पास है नहीं है ज्ञात करने के लिए कुछ भी, तो हमें x y तो मानना ही पड़ेगा, है ना। तो लिखो माना कि लगाओ, माना कि वर्तमान आयु क्या लग गया? बोलो। हाँ लिखो तथा, नीचे लिखो तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। फिर नीचे लिखो 5 वर्ष बाद, बाद याद हो ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु।
अब जैसे आज उसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हुई, तो बात के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे आज तो मान लो 10 वर्ष के हो तो 5 वर्ष बाद कितने के होंगे, 15 के होंगे कि नहीं, तो आपको 5 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बराबर x + 5 और वर्ष, x + 5 और वर्ष लिख दो। फिर लिखो नीचे से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 5 और वर्ष कर दो, y + 5 वर्ष हो गया। अब इसी में और लिख लो, फिर नीचे लगो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु, 5 वर्ष पहले या पूर्व एक ही बात है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु बराबर x - 5 वर्ष, क्योंकि 5 घटाना पड़ेगा, x - 5 वर्ष लग गया। फिर लिखो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर y - 5 वर्ष, y - 5 वर्ष हो गया, एकदम क्लियर। चलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। हाँ क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 7 ही है ना, गलत हो जाए। 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 3 गुनी हो जाएगी नहीं, 5 वर्ष बाद कह रहे हम। तो अब देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या करो, दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु लिख लो, x + 5 ये किसकी होगी, जेकब की हो गई, और बराबर और y + 5 ये किसकी हो गई, उसके पुत्र की हो गई कि नहीं। तो अब 3 गुनी किसकी हो रही है, जेकब की। बेका कह रहे 3 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 3 गुनी जेकब की तो हो रही, लेकिन पुत्र में यदि आप 3 का गुणा कर दोगे तो दोनों की आयु कैसी हो जाएगी, आपस में बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना करना है। चलिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे, x + 5 बराबर 3 का गुणा y में करो तो कितना आएगा, 3y और प्लस 3 5 15, है ना। तो ये आएगा x - 3y बराबर 15 माइनस कितना होगा, 5, है ना। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 के कितने बचे, 10, समीकरण नंबर 1। अब ठीक है, अब सुनिएगा कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड। फिर क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी हो जाएगी कि रह जाएगी, हो जाएगी। यानी 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, वो 7 गुनी हो जाएगी। तो चलिए 7 गुनी ठीक, कुछ भी बोल दो। देखो x - 5 ये 5 वर्ष पहले किसकी आयु है, जेकब की। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, y - 5 ये 5 वर्ष पहले किसकी आयु है, उसके पुत्र की। ठीक है ना, तो ये कितनी जेकब की हो जाएगी, 7 गुनी। तो पुत्र को 7 गुना करना है, तभी दोनों की आयु क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें 7 का गुणा कर दिया तो कितना होगा, x - 5 बराबर ये बनेगा आपका 7y और -7 पन्ना कितना होगा, 35। तो 7y को उधर ले जाओ तो x - 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का कितना होगा, 5। तो x - 7y बराबर 35 में से 5 के कितने बचे, माइनस के 30। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना, 2। चलिए अब देखते हैं हम समीकरण 1 से हल करें।
समीकरण कितने से? 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10 है ना। x माइनस 3y बराबर कितना है? 10। तो x बराबर आएगा 10 और प्लस कितना होगा? 3y। ओके, ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। ये हमने यहाँ से क्या कर लिया? समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख लो? समीकरण 2 में। तो ये करेंगे हम समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 से क्या है? x माइनस 60y बराबर माइनस के 30। तो x की जगह पे आपको क्या रखना है? x के स्थान पर रखना 10 प्लस 3y। कितना रखना है? 10 प्लस 3y। ये x का मान हो गया। और फिर क्या है? माइनस 60y बराबर माइनस के 30। तो अब सही आएगा, माइनस 60y बराबर माइनस के कितना होगा? 30। ठीक है, चलो राइट। अब करेंगे तो देखो इधर, माइनस 60y में से प्लस के 3y गए, कितने बचे? माइनस के 4y बचे कि नहीं? तो जो होगा आपका 10 माइनस 4y बराबर कितना होगा? माइनस का 30। अब 10 को इधर लाओ तो माइनस 4y बराबर होगा नहीं। हेलो, आ गई? चलो देखो, तो क्या करना है इधर, यहाँ पे हमने क्या किया, हाँ जिस 10 है ना, 10 को इधर भेजा तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस कितना हो गया? 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस 4y बराबर 30 से 10 जोड़ के कितने हो गया? माइनस के 40। तो y बराबर कितना आएगा? माइनस के 40 और बटे माइनस के 10। तो 10 चौको 40 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर कितना आ गया? 4। y का मान 4 आ गया। हेलो, सॉरी, इधर पे क्या करना है? देखिए यहाँ पे होना है y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 4 है ना। तो 10 चौको 40 यानी y बराबर कितना आना है? 10। अब y का मान कितना रख दो? समीकरण 3 में। y का मान रखो समीकरण 3 से। कहाँ है समीकरण 3? जय आपका x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y का मान कितना रखना? 10 रखिए फटाफट। x बराबर 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। चलो लिखो, जल्दी लिखो। अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर, वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष है। इस प्रकार से बेटा ये हमारे ये सवाल है कंप्लीट हुए और ये एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज 3.4 लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।